अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ABN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं अलीना शिगरी और मैं ईसा नकवी आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज फरवरी की 6 तारीख है, 2023 साल है, दिन है सोमवार का और रजब की 14 तारीख है। आज का दिन पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ में एक अहद साज दिन बनने जा रहा है, क्योंकि आज अलीना वो रवायत जिसका 25 साल कबल आगाज़ किया गया था, एक सच्ची और बेलाग सहाफ़त का, उस रवायत को आगे बढ़ाया जा रहा है ABN के प्लेटफॉर्म से। 25 साल पहले रोज़नामा औसाफ लॉन्च हुआ, जिसने पाकिस्तान में सहाफ़त में गैर जानिबदारी के साथ मुख्तलिफ़ अदवार में जो इवेंट्स होते रहे उनको रिपोर्ट किया। और आज का दिन जो है वो ABN के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ ये वादा करते हैं कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सच्ची बेलाग सहाफ़त और गैर जानिबदार रहते हुए मुख्तलिफ़ हैपनिंग्स रिपोर्ट करेगा। ABN का प्लेटफॉर्म जो है वो ना किसी सियासी जमात का तर्जुमान होगा, ना किसी ख़ास मकतब फ़िक्र की तरवीज करेगा और ना ही किसी प्लांटेड बयानिए को फ़रोग़ देगा। बिल्कुल, और इसीलिए ईसा हम आज और ठीक अब से ABN न्यूज़ की लाइव नशरियात के साथ अवामी हुकूक की जंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इस कामयाब ABN न्यूज़ की लाइव नशरियात के पीछे शामिल है मैनेजमेंट, शामिल हैं वो तमाम एम्प्लॉयज़ और एक्सीलेंट ब्रेन्स, वो तमाम डिपार्टमेंट जिनकी दिन रात मेहनत के बाद ही हम ये मुमकिन बना सकें कि आवाम तक एक सच्ची जर्नलिज्म, हक़ाइक़ पर मबनी और ज़िम्मेदाराना जर्नलिज्म का हम आगाज़ कर सकें। और अलीना, मैं आपको ये बताऊं कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स की भरमार है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो यकीनन कोई भी नया प्लेटफॉर्म आता है तो उसको कुछ मुख्तलिफ करके दिखाना है ताकि वो व्यूवर्स की चॉइस बन सके। आप अगर कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं करते, और इस मुख्तलिफ करने के लिए मैं आपको यह बता सकता हूँ कि जो ABN है, औसाफ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, इसकी नौजवान चेहरों पर, यंग चेहरों पर मुश्तमिल एक फ़्रेश टीम जो है वो लम्हा ब लम्हा आपको आगाह रखेगी आपके इर्द गिर्द जितनी भी सियासी और दीगर डेवलपमेंट्स होती हैं। और अमूमन क्योंकि जब आप लोग TV चैनल्स देखते हैं तो आप स्टूडियोज़ देखते हैं, वहाँ पर होने वाली ट्रांसमिशन देखते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि न्यूज़ चैनल का माहौल कैसा होता है, न्यूज़ चैनल ऑपरेट कैसे करता है, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और लोगों से भी बात। अलीना, हम इस वक्त MCR में मौजूद हैं। हम बिल्कुल, ये मास्टर कंट्रोल रूम है। टेक्निकली क्या करता है, जिस वक्त हमारे ज़ाहिर है कि प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के लोग बात करेंगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट के तो वो बात करेंगे। अच्छा, हमने नाजरीन को दिखाना भी है कि जब आपने मेंशन किया कि न्यूज़ चैनल्स की भरमार है, ऐसे में ABN लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। प्रोमो जो हमारा थीमेटिक प्रोमो है उसमें जाने से पहले मैं मुबारकबाद भी ज़रूर पेश करना चाहती हूँ तमाम एम्प्लॉइज़, आपको भी बहुत 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 शुक्रिया। और हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो हमारा थीमेटिक प्रोमो है। मुल्क में न्यूज़ चैनल्स की बहुतायत है, लेकिन सच की कमी। रेटिंग की दौड़ में आम आदमी की बात कहीं पीछे रह गई है। रियासत का चौथा सतून अब सियासी जमातों की तर्जुमानी में मसरूफ है। हर स्क्रीन किसी न किसी सोच की अक्कास है, लेकिन आम आदमी की सोच कौन दिखाएगा? 22 करोड़ लोगों का मुकदमा कौन लड़ेगा? अवामी हकूक का नारा कौन बुलंद करेगा? पाकिस्तानियत का बयानिया कौन अपनाएगा? कौम को प्रोपेगेंडों की नहीं, कौमी बात की जरूरत है। कौमी बयानिए की जरूरत है, कौमी मुकदमे की जरूरत है, कौमी सवाल की जरूरत है, कौमी सोच की जरूरत है। खबर के महाज पर ABN है इन्हीं अवामी उमंगों का तर्जुमा, क्योंकि ABN है कौम की सोच। जी, थीमेटिक प्रोमो आपने देखा, और इसके बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने न्यूज़ चैनल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ। अलीना, हम MCR से जो है वो बाहर निकल रहे हैं, और फ़ौरन हम MCR से जैसे बाहर निकलेंगे तो हम प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में एंटर होंगे, और आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आएगी वो यंग और एनर्जेटिक टीम जो कि ABN के प्लेटफॉर्म से आपको हैपनिंग से मुख्तलिफ जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं उनसे आगाह रखेगी। ये प्राइमरीली जो है वो हमारा प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पर मुख्तलिफ करंट अफेयर प्रोग्राम्स की टीम्स मौजूद होंगी। और थोड़ा सा हम फ्रेम चेंज करेंगे, ज़रा हम चाहेंगे कि लेफ्ट साइड के ऊपर बिल्कुल कैमरामैन दिखाएं भी। ये हमारा प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट है, ये तमाम प्रोग्राम की टीम्स यहाँ पर
بیٹھی ہیں اور کام کر رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام کرنے میں سب مصروف ہیں اور ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں واٹ این امیزنگ فیل. بالکل. اور آج کا دن ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں نا, اس کو سجایا بھی گیا, اور یہ جو آپ کو اوپر فلائرز نظر آ رہے ہیں یہ 25 سال, یہ ظاہر ہے کہ آج ہمارا تو پہلا دن ہے اے بی این کے پلیٹ فارم سے, اور اوصاف اخبار, اوصاف گروپ جو ہے اس کو لگ بھگ اب 25 سال ہو چکے ہیں اور بلا ناغہ اس کی اشاعت جاری ہے. اور اس پلیٹ فارم کا بیسکلی ویژن کیا ہوگا, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قوم کی سوچ. یہ قوم کی سوچ, یہ بات کہاں سے آئی, اور چینل جو ہے وہ کس مشن کو, کس ویژن کو لے کر آگے بڑھے گا. بالکل, اس کے لیے ہم چلیں گے اپنے چیف ایگزیکٹو آفیسر محسن بلال صاحب کی جانب اور ان سے جانیں گے کہ کیا وہ ویژن ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پلیٹ فارم عوام کے تک جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. ہم ان کی طرف چلیں گے. آئیے, یہاں پر یہ ٹیمز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور محسن بلال صاحب کی طرف چلتے ہیں اور محسن بلال صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اے بی این کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں سے آپ کیا آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل, آئیے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت بہت مبارک ہو محسن صاحب. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور ظاہر ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اندازہ ہے, ہم اپنا جو ہے وہ آغاز میں انٹروڈکشن وغیرہ کروا چکے ہیں. محسن صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں بہت سے نیوز چینلز ہیں, بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو ایک ایسے وقت میں جس وقت بھرمار ہے نیوز چینلز کی, روزنامہ اوصاف جو ہے وہ بڑے عرصے سے 25 سال سے شائع ہو رہے ہیں, تو اب اس پلیٹ فارم کو لانچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں, میرا تو ہمیشہ سے ایمان رہا ہے کہ بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آپ کی بات درست ہے کہ کمپٹیشن تو بہت ہے, چینلز بہت سارے آگے ہوئے ہیں, لیکن آئی تھنک سو ایک چیز جو شاید چینلز لیک کر رہے ہیں, اسے ہم نے اپنے سلوگن میں بھی انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی, اور پریکٹیکلی اسپیکنگ اخبار میں بھی ہم نے ہمیشہ اس بات کی ترجمانی کی کہ وی ایز اے نیشن آئی تھنک سو آئی فیل کہ ہمیں اس طریقے سے شاید پبلک کو نمائندگی ٹی وی چینلز پہ بھی, اسکرین پہ بھی آج نہیں مل رہی. تبھی ہم نے اس سلوگن کو, قوم کی سوچ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی, اپنے اس برانڈ کا حصہ بنایا, اور کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ گوادر سے لے کے گلگت تک تمام پاکستانیوں کی, چاہے وہ اپر کلاس کے ہوں, مڈل کلاس کے ہوں, لوور کلاس کے ہوں, تمام حضرات ان کی ہم ترجمانی کر سکیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکیں اسکرین کے اوپر بھی, تاکہ ان کی بھی آواز کو کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ ہم اٹھا سکیں. رائٹ محسن صاحب, اور ایک اور ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل میڈیا کا بھی بوم کیونکہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس بات پر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ, اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید الیکٹرانک میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا چینلز ارریلیونٹ ہو گئے. آپ کے خیال میں ایسا ہے؟ کیونکہ پرنٹ کے بھی حوالے سے یہ کہا جاتا تھا, پھر الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے. دیکھیں, میں تو کہتا ہوں کہ پرنٹ بھی ابھی بھی ارریلیونٹ نہیں ہے, اور اس کی مثال ہمیں اوبیسلی ان معاشروں میں, ان ممالک میں دیکھنے کو ملتا ہے, چاہے وہ یورپین ہو یا امریکہ جیسے ممالک میں, جہاں پر اخبارات آج بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ٹی وی چینلز کی بھی اپنی امپورٹنس ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی بھی. ڈیجیٹل میڈیا کا جہاں تک دور ہے, اوبیسلی دن بہ دن اس کی ریچ بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے ہاں ڈیمانڈ اس کی یا یوزیج اس کی اوبیسلی انکریز کر رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میڈیا از میڈیا, چاہے وہ پرنٹ ہو, چاہے وہ اسکرین ہو, یا چاہے وہ ڈیجیٹل کے فارم میں. اچھا محسن صاحب یہ بتائیں, ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا مشکل سفر ہے. لوگ فائنل پروڈکٹ دیکھتے ہیں, اسکرین کے اوپر چلتے ہوئے ٹکرز دیکھتے ہیں, اسٹوڈیو سے نشر کی جانے والی جو نشریات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. یہ جو سفر ہے, یہ سفر اوصاف اخبار سے اے بی این کا, اس کے بارے میں بتائیں. اور ایک خاص چیز, جن لوگوں نے یہ اوصاف اخبار, یہ ہمارے سامنے موجود ہے, جنہوں نے یہ اوصاف اخبار پڑھا ہے, جن کی نظر سے گزرا ہے, انہوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی, آپ جب بھی کوئی اخبار اٹھائیں, جب بھی کسی نیوز آرگنائزیشن کو دیکھیں, تو ان کا فوکس جو ہے وہ پرائمریلی آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی سیاستدان نے کیا کہہ دیا, سیاسی خبریں اس قسم کی. لیکن جو ریجنل خبریں ہیں مختلف علاقوں کی, کشمیر کی, گلگت بلتستان کی, پوٹھوہار ریجن کی, لاہور کی, لاہور تو مین شہر ہے, اس کو تو جگہ مل جاتی ہے, لیکن پھر آپ کو ملتان کے ساتھ ارد گرد چھوٹے شہروں کی جو ہے وہ رپورٹس, اس طریقے سے خبریں نہیں ملتی. تو محسن صاحب, یہ آپ نے کس طریقے سے آبویسلی فوکس رکھنا پڑتا ہے, ایک مجبوری ہوتی ہے کہ آپ مین خبروں پہ, مین شہروں پہ, مین جماعتوں پہ فوکس رکھیں, لیکن اس کے بارے میں بتائیں گے یہ جو آپ کا خاص فوکس چھوٹے چھوٹے شہروں, ٹاؤن, دیہاتوں, قصبوں کی خبروں پہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں, اگر ہم آج بھی میڈیا لینڈسکیپ کو اسٹڈی کریں گلوبلی بھی, تو دا موسٹ گروئنگ سیکشن
मीडिया का वो आज भी रीजनल मीडिया का ही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें वो चीज़ उस तरीके से शायद देखने को ना मिली। हम अपने नेबरिंग कंट्री के भी अगर हम मिसाल लें इंडिया की भी, तो इंडिया में भी जितने रीजनल चैनल्स, रीजनल अखबारात या इवन रीजनल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने एग्जिस्ट कर रहे हैं आज की तारीख में, इतने पाकिस्तान में नहीं कर रहे। वजह इसकी क्या है आई डोंट नो। मेरे ख्याल में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारे शायद मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, और इसी अंडरस्टैंडिंग को हम कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की और उजागर करने की, क्योंकि आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान में इसकी डिमांड है। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हमने देखा, तो इंशाल्लाह ताला विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जैसे आपने कहा कि अखबार में जिस माइंडसेट को लेके हम आगे चले। आई मीन हैविंग सेड दैट, आज से 10 साल पहले जब गिलगित में हमने अखबार शुरू किया था, वी वर द फर्स्ट नेशनल न्यूज़पेपर जिन्होंने गिलगित के उस रीजन को इंपॉर्टेंस दी थी। सीपैक का उस वक्त नामो निशान नहीं था, लेकिन हमारा ये बिलीव था कि ऑब्वियसली स्ट्रेटिजिकली गिलगित की इतनी इंपॉर्टेंस है तो क्यों ना उसे इंपॉर्टेंस दिया जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित के मसले मसाइल भी मीडिया के तहत आई थिंक काफ़ी उनको एक एडवांटेज है उस प्लेटफॉर्म का। तो इसी तरीके से टीवी की दुनिया में भी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, तो लेट्स होप कि हम इंशाल्लाह ताला अपने मकसद में कामयाब। राइट, आपने जिस तरह से कहा कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है औसाफ की, और नॉट जस्ट नेशनल लेवल पे फोकस रहेगा बल्कि ये तमाम रीजन को फोकस करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। मोहसिन साहब, तमाम जो ABN टीम का हिस्सा है उनके लिए क्या पैगाम होगा और नाजरीन के लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज होगा? अलीना, आज से जब चंद माह पहले हमने जब अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो हमारे मीडिया इंडस्ट्री के भी दोस्तों ने, फैमिली मेम्बर्स का भी ये कहना था कि यार इतने थोड़े अरसे में आप किस तरीके से ऑन स्क्रीन आ पाएंगे। मेरा जवाब उस वक्त भी ये था, और जो आज भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि देखिए मीडिया की खूबी ये है कि मीडिया इज़ नॉट अ वन मैन शो, ऑब्वियसली टीम होती है। एंड आई थिंक सो अल्लाह का लाख लाख करम रहा है, वालिदैन की दुआएं रही हैं कि आई बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम, और हमने इस मुख्तसर से दौरानिए में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मकाम पे पहुँच आए कि हम अपने आज बाकायदा नशरियात का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इस पे मेरा कमाल कम और मेरे टीम का ही मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच। आपसे ज़ाहिर है कि ये क्रेडिट जो है वो टीम को देना, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ज़ाहिर है कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोहसिन साहब के साथ जो मुलाकातें की, हमने इस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के बाद जब ज़ाहिर है कि गुज़श्ता 2 से 3 माह में काम किया, तो हमें ये अंदाज़ा ज़रूर है, और ये हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, टाउन लेवल है, तहसील लेवल है, वहाँ पर नुमाइंदों का एक वसी तरीन नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अलीना, सवालात जो हैं वो हमने कर लिए मोहसिन साहब से, और मैंने सुना है कि आपका जो, और सुना है क्या, हमें मालूम है कि आप भी जो है वो एक सवाल और सवाल से आगे की बात लेकर आ रही हैं। पहले आप अलीना शिगरी साहिबा का जो प्रोग्राम है उसका प्रोमो देखिए, उसके बाद इनके प्रोग्राम के हवाले से ज़रा ये पूछने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा मुख्तलिफ क्या है। बात अब सवाल की है और न जवाब की, बात है तो सिर्फ हिसाब की। 7 दिहाइयों से जारी ख्वाबों के कत्ले आम का हिसाब, झूठे वादों और खोखले नारों के हंगाम का हिसाब, मजबूरी की जंजीरों में जकड़े हर गुलाम का हिसाब, जालिम और ताकतवर के मुहाफिज इस निजाम का हिसाब, जमहूरियत के नाम पर लुटते अवाम का हिसाब। देखते रहिए सवाल से आगे, क्योंकि बात अब सवाल से आगे की है, सिर्फ ABN न्यूज़। अलीना, प्रोमो तो बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। ये ज़रा बताइए कि आपका जो प्रोग्राम है, ज़ाहिर है कि 10 बजे बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पर, तो आपका प्रोग्राम क्या ऐसा मुख्तलिफ लेकर आ रहे हैं? देखिए, नाम है हमारा प्रोग्राम का सवाल से आगे। सवाल से आगे आपको पता है कि जन्म लेती है कौम की सोच। सवालात भरमार हैं, सवालात की भरमार है, बहुत सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन सवाल से आगे आखिर हो क्या रहा है।
हमारे प्रोग्राम का फोकस होगा फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और मीनिंगफुल एनालिसिस जो हम लेकर आएंगे नाजरीन तक, इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे हक़ाइक़ पर मबनी तमाम वो स्टोरीज़ जो लोग जानना चाहते हैं और उन पर मीनिंगफुल एनालिसिस पर हमारा ज़्यादा और फोकस मीनिंगफुल होगा। एनालिसिस और इतनी खबरों के लिए एक टीम भी दरकार होती है, तो जाहिर है कि वो जो Absolutely. टीम है टीम के बगैर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। यूजुअली टीम सामने नहीं आती, आप लोग चेहरा देखते हैं, आज हम आपको टीम भी दिखाते हैं और कि वो टीम जो कौन सी स्क्रीन है पे जो एग्जीक्यूशन होती जो है execute- जिसके उसके पीछे जो काम होता है, जो एफर्ट होती है, वो मैं अपनी टीम से भी मिलवाती बिल्कुल, हूँ आपको। बिल्कुल, और आप सवाल से introduce आगे की करवाइए। टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एहतिशाम हमारी टीम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम। आप जरा कैमरे की तरफ देखिए, आपने आप इस तरफ आइए। बल्कि हम आगे आ जाते हैं जी। एहतिशाम हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा है और ये एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। हमारे साथ प्रोडक्शन में उमर अहमद ख़ान साहब हैं जो कि ये हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जेटिक और इनसे बल्कि पूछते भी हैं कि एनर्जी लेवल्स हाई हैं। आज आप पहला शो करने जा रहे हैं, तो हमें क्या एक्सपेक्ट, एक ठंडा मीठा शो एक्सपेक्ट करना चाहिए या आज कोई चीज़ आप मुख्तलिफ कर रहे हैं कोई आज, या फिर स्लो पेस पे जाएंगे? ये फास्ट पेस पे जाएंगे और मुख्तलिफ चीज़ें लेके आएंगे, और जो हमारा एक स्लोगन है साफ़ती और साफ़, जो अलमबरदार का और साफ़, जो हम उसी पे कायम रहेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा भी मेरा ख्याल है कि आप अबूज़र शरीफ साहब हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर। अस्सलाम वालेकुम अबूज़र। ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल एक्साइटेड हैं आप शो को लेकर? जी पहले लॉन्चिंग शो हमारा है और हम ही जाएंगे मेरे ख्याल से पहले, तो हम पूरी कोशिश करेंगे एक अलग अंदाज में चीज़ आपको करके दिखाएं, ताकि जो लोगों को खबरें तो वही होती हैं जो रोज़ होती हैं, हम कोशिश करेंगे उसके प्रेजेंटेशन का अंदाज़ है वो थोड़ा सा अलग हो, लोगों को मज़ा भी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे और थोड़ा सा स्टाइल चेंज करने की कोशिश। और कुछ हम सरप्राइज भी रखेंगे, हम हर चीज़ अभी नहीं बता देंगे, हम हर चीज़ अभी नहीं बताएंगे नाजरीन को। न्यूज़ में पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, जो पूरा दिन हैपनिंग्स हो रही होती है उसको हम कहते हैं बिल्कुल। अपनी एहतिशाम ने कुछ बात करनी है। हैपनिंग शब्द। जी एहतिशाम। कि ज़रूर हम जो आप देखते हैं कि इसका 25 साल करियर है उस आपका, और यहाँ से काफ़ी लोगों ने सीख कर आके जो है मार्केट को हमने आके लोग दिए हैं काम करने के लिए। हम इंशाल्लाह अपने इसी बेस पर कायम रहेंगे, हम अपना इंशाल्लाह मयार मज़ीद बेहतर करेंगे। लेकिन मेन चीज़ जो ये है कि आजकल ब्रेकिंग के चक्कर में न्यूज़ कहीं गुम होकर रहेगी, हम इंशाल्लाह बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, आवाम तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे जो आवाम जानना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। आवाम जानना चाहती है, और पूरा दिन जो हैपनिंग शिफ्ट चल रही होती है, जिस वक्त आप खबर देख रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं, उसके बाद पैकेजिंग शिफ्ट का आगाज़ होता है लगभग शाम 5-6 बजे, और उसके बाद फिर हम वो तमाम हैपनिंग्स जो पूरा दिन हुई होती हैं उनको डाइसेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं, उन पर नए एंगल्स जो है वो साथ राइट। बट ईसा, आपने हमारे प्रोग्राम के हवाले से तो बात कर ली, आप क्या नाजरीन के लिए लेकर आ रहे हैं? अच्छा, अगर मैं आपको अभी बता दूं कि मैं क्या लेकर आ रहा हूं, तो मेरे ख्याल से हम पहले प्रोमो दिखा देते हैं, चलिए। फिर आपसे जान लेंगे मजीद प्रोग्राम के हवाले से। आइए देखते हैं ईसा नकवी के प्रोग्राम का प्रोमो। मुल्की मंजरनामे से आलमी उफक तक, सियासत के घन चक्कर, ताकत की कशमकश, मुफादात की जंग, बयानियों का हेर फेर, अभाम की गर्ज से अटा हकायक का चेहरा और बनते बिगड़ते हालात की कहानियां, रियासत के कौमी, इलाकाई और आलमी अमूर का मुकम्मल जायचा। सहाफती और सफारती मैदान के दो तजर्बाकार खिलाड़ियों ईसा नकवी और एम्बेसडर अब्दुल बासित के साथ डिबेट एट 8 में, सिर्फ ABN न्यूज पर। और नाजरीन, आपने डिबेट एट 8 का प्रोमो तो देखा, उसमें जो सरप्राइज एलिमेंट नाजरीन के लिए है वो है एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, जो कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं, जर्मनी में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं, और दुनिया भर में सफारती सतह पे पाकिस्तान को बड़े स्ट्रॉन्गली, बोल्डली रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं। और अवाम नाजरीन हमारे यकीनन उनके तज्जिए से, उनके तजुर्बे से मुस्तफीद होंगे। तो आपकी उनसे कैसी बहस चल रही है? देखिए, मैं बासित साहब को जो है वो 17-18 साल से जानता हूँ, और उनके साथ ये मेरी बहस कैमरे पे पहली मरतबा होने लगी है।
اور اس سے پہلے بھی ہم جب بھی ملتے ہیں باسط صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے دفتر خارجہ کو ریاست پاکستان کی ترجمانی کر چکے ہیں، مختلف ممالک میں پاکستان کو سفارتی سطح پر ریپرزینٹ کر چکے ہیں، اور باسط صاحب کے ساتھ اکثر جو ہے وہ جھگڑا کس بات کا ہوتا ہے، وہ باسط صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باسط صاحب کے ساتھ میرے شکوے کون کون سے ہیں۔ باسط صاحب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین کے لیے کہ یہ شکوے کون سے ہیں جو کہ السلام علیکم باسط صاحب۔ وعلیکم السلام آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو، تھینک یو، اور ہم نے کہا ہمارے ناظرین they will definitely benefit from the fact کہ آپ اس پلیٹ فارم کا حصہ بن رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ باسط صاحب یہ ہمیں ابھی عیسیٰ سے بھی جاننے کی کوشش کی تھی، آپ لوگ بحث کس کی کریں گے، کس بات کی بحث ہوگی؟ دیکھیں میری بات سنیں، باسط صاحب سے نہیں، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں میرا باسط صاحب کے ساتھ شکوہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ پروگرام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم جو کرنٹ افیئرز چل رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان کی داخلی سیاسی معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو ریجنل معاملات ہیں، عالمی سیاسی افق پر ہونے والی تبدیلیاں ہیں، کون کون سے ایونٹس، کون کون سی ڈیولپمنٹس پاکستان میں مختلف ڈیولپمنٹس کو ٹریگر کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن جو ہمارے مباحثے کا، ہماری بحث کا نقطہ آغاز ہے وہ میرا شکوہ ہے باسط صاحب سے اور باسط صاحب کی جنریشن سے۔ دیکھیں جو ہم 80s میں اور ارلی 90s میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، یہ جنریشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا شکوہ یہ ہے باسط صاحب کی جنریشن سے کہ جس وقت ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت یہ لوگ کام کر رہے تھے، پریکٹیکل فیلڈ میں تھے، تو انہوں نے ہمیں جو پاکستان دیا ہے وہ پاکستان یہ اس سے بہتر دے سکتے تھے۔ آج جو مجھے اپنے ارد گرد مسائل نظر آتے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے جو پہلے والی جنریشن تھی اس کی کہیں نہ کہیں کمی اور کوتاہی تو تھی۔ باسط صاحب پہلے تو لینا آپ کا بہت شکریہ، اور عیسیٰ سے میں اور کوئی توقع نہیں رکھتا کہ چونکہ ڈیبیٹ ایٹ 8 کا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا، جب ہم نے پروگرام کے بارے میں سوچا کہ کیا ہم چاہیں گے، کیا چیز مختلف ہم پیش کریں گے۔ ایک تو ان کا تجربہ اوبیسلی ہے 17-18 سال کا صحافت میں، میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میں وزارت خارجہ کا ترجمان تھا، تو ان سے ایک لحاظ سے ایک رفاقت سی ہے۔ پھر میرا اپنا تجربہ 36 سال کا پاکستان کی سفارتکاری میں بہت مختلف ملکوں میں گھومتا رہا، کہاں نیو یارک، لنڈن، سنا، مطلب ڈیولپڈ ورلڈ بھی دیکھی، ڈیولپنگ کنٹریز بھی دیکھے۔ پھر سوویت یونین جس زمانے میں تھا اس وقت تو شاید یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو میں اس زمانے میں وہاں ایک کمیونسٹ کنٹری میں، اچھا 90، اچھا، تو میں یہی چاہ رہا تھا تو کویسچن یہی ہے کہ ہم نے چونکہ میں نے مختلف ممالک کا بھی تجربہ کر رکھا ہے، تو ایک لحاظ سے جب پاکستان واپس آتے تھے پوسٹنگ کر کے تو بہت سی چیزیں عجیب سی لگتی تھیں کہ یار ہم کیوں ابھی تک وہاں ایک لحاظ سے گروو میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکل نہیں پا رہے۔ تو میرے خیال میں جو ڈیبیٹ ایٹ 8 ہے اس کی ایک نوعیت یہ ہوگی کہ جہاں ہم یہ جنریشنل ایشوز ہیں وہ ڈسکس کریں گے، وہاں یہ لوگوں کو بتاتا میں چلوں کہ یہ صرف فارن افیئرس کے حوالے سے پروگرام نہیں ہے، ہم فارن پالیسی کے جو پاکستان کے ایشوز ہیں اس پہ یقیناً ڈسکشن کریں گے، کویشچن ایک دوسرے سے سوالات بھی اٹھائیں گے، لیکن ہم ان کو اپلائی بھی کریں گے اپنی ڈومیسٹک سچویشن پہ۔ تو ڈومیسٹک جو کرنٹ افیئرز ہے، ڈومیسٹک ہمارے ایشوز ہیں، وہ بھی ہم بڑے سیر حاصل گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس پہ بھی، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ ہماری اور یہ پالیٹکس لا ہو۔ حاصل بحث نہیں ہوگی علینا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ناٹ ڈیبیٹ فار دا سیک آف ڈیبیٹ۔ پرابلم یہ ہے کہ میں باسط صاحب سے میرا شکوہ یہ ہے کہ باسط صاحب جب ہم اسکول میں جاتے تھے آپ ہمیں کیلکولیٹر پڑھاتے رہے، آپ ہمیں ظاہر ہے کہ اردو پڑھانی تھی، ضرور اچھی بات تھی کہ آپ ہمیں قاعدہ پڑھاتے، لیکن دنیا اس وقت تبدیل ہو رہی تھی۔ مجھے جس دنیا کے لیے، جس دنیا سے مقابلے کے لیے میرے اسکول میں تیار کیا گیا، یہ دنیا ہی وہ نہیں تھی جس وقت ہم بڑے ہوئے۔ ہمیں تو اس بے رحم دنیا کی موجوں کے سامنے پھینک دیا گیا کہ گو فائٹ۔ اچھا آج میں عیسیٰ کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا اس وقت، باسط صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی اس لیکن بات پہ۔ کویسچن یہ ہے کہ ہماری جنریشن ہے نا، اس نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب یہ موبائل وغیرہ نہیں تھے، ہم وہ جو ایک کالا سا ٹیلی فون ہوتا تھا اس کا کنیکشن لینا بھی ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی ہم ٹرانزیشن کیا، تو ہم نے بھی وہ ٹرانزیشن کیا ایک لحاظ سے، ایک نئی پرانی دنیا سے ہم بھی نئی دنیا میں آئے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی اب پہلی جنریشن سے بہت سے
बहुत से गिले शिकवे हो सकते हैं, एक तसलसल है, चलता है। और अलीना प्रोग्राम में थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट रहने दें, हम हाँ। इससे ज्यादा अपने प्रोग्राम के बिल्कुल, बारे में लेकिन मैं डिस्कस बासु नहीं साहब कर से एक ज़रूर ये अहम सवाल कि ऐसे में बासु साहब जब आपको पता है कि समाज में और सोसाइटी पोलराइज भी नज़र आती है, यूथ बल्ज है, लोगों को जनरेशन को इसको एक नई डायरेक्शन चाहिए, क्या पैगाम होगा और क्या उस अज़म का इजहार करेंगे? प्रोग्राम मेरे ख्याल में पैगाम यही है कि देखिए हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो अपना यकीन और एतमाद है इसको हमने नहीं छोड़ना, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक सा मुल्क है और बड़ी आसानी से नहीं बनाई है, एक मोइज़े के तौर पे वजूद में आया। तो जो पाकिस्तान पे हमारा यकीन, हमारा जो एक एतमाद है, उसमें कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि औसाफ की जो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, क्योंकि मैं औसाफ से वाकिफ़ हूँ, जब मैं डिप्टी हाई कमिश्नर था लंदन में, तो मेरा पहला जो एक लिहाज से आप कह लिए औसाफ के साथ एक तजुर्बा हुआ, वहाँ पे डेली औसाफ लंदन एडिशन इशू होता था। तो मैं वहाँ डेली सुबह वो जंग एक और अखबार भी था तो उसके साथ हम पढ़ते थे। तो औसाफ के साथ फिर इनके हबीबुर रहमान साहब उस ज़माने में वहाँ पे चीफ़ एडिटर होते थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। तो औसाफ मैं समझता हूँ कि ऐसा एक ग्रुप है जिसने हमेशा रियासत की बात की है, पाकिस्तान की नज़रियाती नज़रिए की बात की है। तो बस मैसेज यही है कि हमने पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात हैं, हुमंगस चैलेंजेस, लेकिन हमने गिव अप नहीं करना, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं और हमारी शनाख्त इसी से है। इस मुल्क में हमने बहुत कुछ दिया। मैं आपको बताऊं, अगर आप भारत जाएं और वहाँ पे मुसलमानों की हालत ज़ार देखें तो आप यकीन नहीं करेंगे किस तरह मुसलमान वहाँ पे सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे रहते हैं। तो पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो बस पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। और अलीना यहाँ से Thank you सुन very लेते हैं, और Thank you. मैं एंडिंग नोट पर ये बात कह दूं कि देखिए ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये सब कुछ है हमारे इर्द गिर्द। कौन सी सियासी जमात क्या कर रही है, कौन सा मकतब फ़िक्र क्या बयानियाँ सामने लेकर आ रहा है, उसकी तरवीज कर रहा है, हमारा इस बात से ताल्लुक़ नहीं है। हमारे लिए ये मुल्क सबसे पहले है, शख्सियात नहीं। और ये हर कोई जानता है, हम इंडिविजुअली हम सब ने कंट्रीब्यूट करना है, इस मुल्क को देना है जो इस मुल्क ने हमें दिया है। ईसा, आपकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी ज़रूर बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल, हम टीम के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। बट आई स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर साहब। प्रोड्यूसर साहब जनाब, ये फ़हीम साहब हैं, और फ़हीम साहब के साथ जो है ये मेरा पहला वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। दुनिया टीवी में हमारे साथ ये रहे, बड़ा अरसा हमने काम किया, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इन्होंने काम किया, फिर मैंने भी मुख्तलिफ़ चैनल्स पर काम किया, और ये सफ़र इस वक्त आकर एक मरतबा फिर हम एक सफ़र में यकजा हुए हैं। फ़हीम साहब, प्रोग्राम के हवाले से आज की तैयारी आपकी मुकम्मल? बिल्कुल जी, तैयारी मुकम्मल है और इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम देंगे। और लॉन्चिंग टीम का हिस्सा है तो ये बाइस फ़ख्र है, इंशाल्लाह हम करेंगे सर इसको। कोई मजीद भी सरप्राइज रखा है फ़हीम प्रोग्राम में? आज कोई सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन आगे जाके सरप्राइजेज हर वीक मिलते रहेंगे। हर वीक सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। साथ ही हमारे सामने हमारे साथ जो है वो एक और नकवी साहब मौजूद हैं, अली हुसैन नकवी साहब। नकवी साहब का जो ताल्लुक़ है वो कश्मीर से है, और ये हमारी टीम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप पर्दे स्क्रीन पर देखेंगे, जो हम प्रोग्राम में मैं और बासित साहब कर रहे होंगे, उसमें फ़हीम साहब का हाथ होने के साथ साथ इनका भी बहुत बड़ा हाथ होगा। ज़ाहिर है कि बहुत कुछ हमारे प्रोग्राम के PCR में बैठ के करना होता है, उसमें से कुछ ज़िम्मेदारियाँ इनकी भी हैं, और फिर बहुत सारा रिसर्च का कंटेंट है वो नकवी साहब ने करना है। नकवी साहब सर, नाम से ही क्योंकि डिबेट एट 8 इसका नाम है, और बासित साहब जैसा बंदा हो तो मेरे ख्याल में ये एक ऑनर की बात है यहाँ पे काम करना, और फिर लॉन्चिंग टीम का हिस्सा होना ABN जैसे चैनल में, तो मेरे ख्याल में ये एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप अगर इसको कहेंगे कैरियर डिफाइनिंग एक चीज़ है हमारे लिए। बिल्कुल। और हमारे साथ सुमेरा भी मौजूद हैं। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुमेरा? सुमेरा जो है वो हमारी टीम में बहुत यंग एडिशन है, और इनके भी करियर का जो है वो आगाज़ है वो हमारी टीम के साथ ही हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो आप देखेंगे हमारे प्रोग्राम में, उसमें जो रिसर्च का ख़ास तौर पर कंटेंट है वो सुमेरा उसके ऊपर डेडिकेटेड उसके ऊपर काम करेंगे। सुमेरा, कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे चैनल की लॉन्चिंग है तो हम सब बहुत खुश हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि मेरा वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है जॉब का और लर्निंग का, और मैंने बहुत सी चीज़ें अभी तक जो है इस टीम में सीखी हैं और इस चैनल के थ्रू सीखी हैं, और इंशाल्लाह आगे भी जो है हम ज़रूर। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है, टीम के बगैर जो है ना वो आप तक वो हम उस तरह से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए प्रोग्राम अगर टीम ना हो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क
with the team. लोग कहते हैं ना कि टीम हमारे लिए काम करती है, ऐसा नहीं होता. हम सब टीम मिलकर काम कर रहे होते हैं और आप तक ये चीज़ हम चीज़ें पहुंचा हैं. रहे होते हैं. और भी बहुत सारी टीम्स हैं जो कि सिर्फ ये मैं और अलीना शिगरी नहीं है. देयर आर सो मैनी टीम्स. आपको हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दीगर जो हमारे चैनल के फेसेस हैं वो इस ट्रांसमिशन को टेक ओवर करेंगे.